Hello and welcome again to my YouTube classes All Accounting. Dear students, आप जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है और इस टॉपिक पे हमारा ये चौथा लेक्चर है और ये जो टॉपिक है दिस इज जर्नल और जर्नल के बारे में डिस्कस हो चुका है दैट अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग न्यूमेरिकल्स जो है तो या अकाउंटिंग प्रोसेस जो है उसका ये पहला स्टेप है, पहला न्यूमेरिकल स्टेप है ये। तो सबसे पहले जो बुक ऑफ अकाउंट होती है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है दैट बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड जर्नल और इस जर्नल का फॉर्मेट जो है ये इसका फॉर्मेट है, इसको जर्नल भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, डे बुक भी कहते हैं। तो यहाँ हमें रिकॉर्ड करना है और लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होती है, मैंने कहा कि ये हजारों लाखों में ट्रांजैक्शन इस बिजनेस में होती है, तो लेकिन वो सारी ट्रांजैक्शन जो होती है दोज आर बेस्ड ऑन आइदर एक्सपेंस, इनकम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। और हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एक्सपेंस अगर होगा तो एक्सपेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इनकम्स जो है इनकम को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। इन बिजनेस में जो इनकम आती है, इनकम यानी आमदनी, बिजनेस जिसके लिए काम करता है, इनकम में भी सेल्स, इनकम में भी कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इनकम कैन बी मेनी। तो इनकम्स को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ मैंने 5 सिचुएशंस लिखी है, तो यही 5 सिचुएशंस तकरीबन बिजनेस में होती है या आती है। तो इन 5 सिचुएशंस में इनकम को कैसे रिकॉर्ड हम करेंगे, तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर। तो यहां मैंने 5 सिचुएशंस लिखी है, तो हाउ टू रिकॉर्ड these 5 situations of incomes in this journal, let us try to understand this. First situation is commission received, यानी commission received income as मैंने यहाँ commission की example ली है. You can take any other example, you can take rent, you can take interest. So I have taken here commission as an income. तो commission received का मतलब होता है commission हमने कमाया है और हमने commission receive किया है in cash. Next one is commission received by check, यानी हमने कमीशन कमाया है और जिनसे हमने कमीशन कमाया उन्होंने हमें चेक दी। तो उसके बाद है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन हमने कमाया है लेकिन अभी हमने पैसे नहीं लिए, नाइदर कैश नॉर चेक, वी हैव नॉट रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ कमीशन वी हैव अर्नड। नेक्स्ट मींस कमीशन रिसीव्ड बट नॉट अर्न, कमीशन रिसीव्ड बट नॉट अर्न, यहाँ है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यहाँ है कमीशन रिसीव्ड बट नॉट अर्न, यानी हमने पैसा लिया है कमीशन का, यानी जिनका हमें काम करना है, जिनसे हमें कमीशन लेना है, तो उन्होंने तो कमीशन दिया है लेकिन वो कमीशन हमने अभी कमाया नहीं है, हमने वो काम किया नहीं है उनके लिए जिनसे हमने ये कमीशन लिया। एंड लास्ट वन इज लास्ट ईयर्स कमीशन रिसीव्ड, हमने पिछले साल काम किया था, पिछले साल हमने कमीशन नहीं लिया लेकिन वो कमीशन हमने इस साल लिया। तो लेट अस ट्राई टू learn, let's try to understand how the commission in these situations are recorded. Now the first one is commission received. As I told you, commission received का मतलब है कमीशन हमने कमाया और कमीशन हमने हासिल किया, कमीशन हमने रिसीव किया। तो अगर हम जैसे आप जानते हैं कि रिकॉर्ड करने से पहले वी हैव टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन, तो इसमें एनालाइज करने के वक्त हमें देखना होता है कि इसमें 2 एस्पेक्ट्स क्या हैं, बिकॉज वी रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन इन 2 एस्पेक्ट्स एंड एवरी जर्नल एंट्री हैज आल्सो 2 एस्पेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई from this transaction the 2 aspects and we have to see what will be debited and what will be credited. तो इस ट्रांजैक्शन में जो पहला एस्पेक्ट है, फर्स्ट वन इज कमीशन, commission, and the second one is commission received, and when it is received that means we have received cash, so the next one is cash. So these are the 2 aspects in this transaction. First one is commission, second one it is received. You cannot, but we can't write here received, but we have to write here the item we have received. What we have received cash. तो commission यहाँ पर है और cash यहाँ पर है। commission जो है it is commission received means commission, it is income, कमीशन जो है ये इनकम है, और कैश जो है कैश इज एसेट, एज वी नो कैश इज आवर प्रॉपर्टी, इट इज एसेट। नाउ वी हैव टू सी इनकम, इनकम जो है ये नॉमिनल अकाउंट में आता है और एसेट जो है ये रियल अकाउंट में आता है। नाउ सी यहां मैंने पहले ही लिखा है these are called golden rules, और विदाउट these, इसके बगैर, गोल्डन रूल्स को समझे बगैर, गोल्डन रूल्स को याद किए बगैर जर्नल एंट्री या रिकॉर्डिंग करना इट इज इम्पॉसिबल, simply impossible.
तो हमें पहली जर्नल एंट्री करने से पहले ये गोल्डन रूल्स की पूरी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, वो पूरे पूरे हमें अंडरस्टैंड किए होने चाहिए। खैर, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद करने के लिए मैंने पहले ही गोल्डन रूल्स यहां लिख के रखे, बट यू हैव टू रिमेंबर देम। तो गोल्डन रूल के हिसाब से कमीशन इज इनकम, कैश इज एसेट एंड इनकम इज नॉमिनल अकाउंट, इनकम इज नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज रियल अकाउंट। तो इसका मतलब है कि इस ट्रांजैक्शन में हमें दो गोल्डन रूल्स के जो है ये दो फॉर्मूलाज हमें इस्तेमाल होंगी। पहला इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सिंस देयर इज नो मेंशन ऑफ एक्सपेंस, इस ट्रांजैक्शन में कोई एक्सपेंस नहीं है तो एक्सपेंस का पार्ट हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो यहां पर इनकम है और इसका गोल्डन रूल कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम जो है ये क्या होगी, ये क्रेडिट होगी। इसका मतलब हमें इनकम को क्रेडिट करना है, यानी कमीशन को हमें क्रेडिट करना है। नेक्स्ट वन इज कैश, कैश इज एसेट, एसेट इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट इज दिस, रियल अकाउंट की फॉर्मूला डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन हमें देखना है कि यानी कैश जो है, कैश के बारे में बात हो रही है इस वक्त, या एसेट के बारे में बात है, व्हाट हियर मींस एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या एसेट आया है या एसेट गया है। लेकिन जब हम कमीशन लेंगे तो एसेट आएगा, कैश आएगा, सो इट विल डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन एंड कैश विल बी डेबिटेड। सो हियर we will write here DRA, debit, that means cash will be debited and commission will be credited. So it will be written here like this, that is cash account debit. This is the way of writing a journal entry, cash account debit to commission account, to commission account. Cash account debit amount is 5000 in debit column और यहाँ पर है 5000 in credit column. This means cash account debit, commission account credit, cash account debit ये लिखने का तरीका है, डेबिट का लिखने का तरीका यह है और क्रेडिट को लिखने का तरीका यह है, and this is called a journal entry. Cash we debited because cash comes in, commission we credited because commission is income, and we write the narration like this, being या for commission received ₹5000, इसको हम नरेशन कहते हैं, यू नो दैट, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है इससे पहले। नरेशन का मतलब है इसकी एक्सप्लेनेशन कि हमने इस जर्नल एंट्री में क्या किया। तो यहाँ हमने कैश को डेबिट किया, इसको डेबिट किया, इसको क्रेडिट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। तो एनीबडी हु इज वेल वर्स्ड विद अकाउंटिंग अगर इसको यही दिखाएंगे कैश अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट, वो सीधे समझ आएगा कि कैश जो है, कैश आया है बिजनेस में और ये कैश जो है ये कमीशन के जरिए है, एंड कमीशन इज इनकम। सो दिस इज व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कमीशन रिसीव्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज कमीशन रिसीव्ड बाय चेक, commission received by check. So commission received by check, again there is commission, but it is now received by check. That means there is no cash, there is check, and the check will go to the bank. और चेक हम अपने बैंक में भेजेंगे और वहां वो चेक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ कैश वी विल राइट हियर बैंक। कमीशन इज एज इट इज, कमीशन तो हम लिख के रखें बिकॉज कमीशन इज इनकम, इसमें भी, इस ट्रांजैक्शन में भी इनकम है, इस ट्रांजैक्शन में भी इनकम है। सो द डिफरेंस ओनली इज दैट हियर वी रिसीव विद द कैश बट हियर वी रिसीव विद द चेक, एंड द सेम चेक विल गो टू द बैंक एंड दैट चेक विल बी क्रेडिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा इस चेक के जरिए। तो अगेन बैंक अकाउंट इज अगेन एसेट, जो हमारा बैंक अकाउंट है वो हमारा एसेट है बिकॉज उस बैंक अकाउंट में जो प्रॉपर्टी होती है, कैश होता है, पैसे होते हैं, दैट इज आवर प्रॉपर्टी। तो हमारी प्रॉपर्टी में फिर से कम्स इन हो जाएगा। तो कमीशन इज सेम एज दैट इज इनकम, पहली ट्रांजैक्शन की तरह ये इनकम ही है क्योंकि हमने रिसीव किया है चेक के जरिए। लेकिन फर्क ये है कि हमने कैश नहीं लिया, हमने बैंक में पैसे जमा किए, वो चेक बैंक में चली गई और हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। तो बैंक अकाउंट में फिर से कम्स इन हो गया, फिर से रियल अकाउंट है ये, तो डेबिट व्हाट कम्स इन होगा, यानी हमारे बैंक अकाउंट में कम्स इन होगा, सो इट विल बी डेबिटेड। सो द डिफरेंस ओनली हियर विल बी, we'll write here in date column, we'll write here bank account debit. The difference is only that the bank account debit to commission account, commission same as income to commission account, and the amount is here 4000. Bank account debit as real account because bank में हो गया comes in, और commission account credit because commission is income. Simple. Being commission received by check, हमने चेक के जरिए कमीशन रिसीव किया
और वो चेक हमने डिपॉजिट की बैंक में, तो बैंक में हो गया कम्स इन, सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। दिस इज हाउ इज रिकॉर्डेड, थिंग्स आर रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्ड करने का तरीका है, ये रिकॉर्ड करने का तरीका है एज पर द गवर्नर रूल्स। तो इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज डेबिट और क्रेडिट को हम एक्चुअली कहते भी है स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग। तो दिस इज द स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने का यही स्टाइल है। दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो ट्रांजैक्शनल इवेंट्स में हमारा इस वक्त जो है इनकम की बात हो रही है, तो इनकम उसको, दिस इज द वे इनकम इज रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सिचुएशंस। इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड व्हेन इट इज इनकम अर्नड। जब हमें इनकम कमाई है तो इनकम विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड, सो इट इज क्रेडिटेड हियर, इट इज क्रेडिटेड हियर, इट इज क्रेडिटेड बाय कैश, इट इज क्रेडिटेड हियर बाय थ्रू बैंक। तो यहाँ कैश के जरिए क्रेडिट होती है या बैंक के जरिए क्रेडिट होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, दैट इज कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ये कहता है कमीशन हमने कमाया है लेकिन पैसा हमने लिया ही नहीं है, लेकिन कमाया है, काम हमने किया है, जिससे हमने मतलब कमीशन लेना था उसका काम हमने किया है, दैट मींस कमाया तो है, दैट इज इनकम, तो हमने कमाई है। तो इसका मतलब कमीशन यहां ऑलरेडी है, कमीशन इज इनकम और वो इनकम हमने कमाई है, और इनकम जो है इट इज क्रेडिट और इनकम से क्रेडिट हो जाएगी। तो दिस इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड सिचुएशन, क्योंकि इसमें भी कमीशन कमाया था, इसमें भी कमाया था और इसमें भी कमाया है। तो लेकिन यहां हमने लिया है कैश में, यहां लिया है बैंक के चेक के जरिए, और लेकिन यहां जो कमीशन हमने कमाया वो हमने लिया नहीं है। इसका मतलब जो कमीशन हमने कमाया है वो उसी के पास है जिससे हमने ये कमाया। वो कौन है, उसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम यहां पर कहते हैं कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, को हम कहते हैं एक्रीव्ड कमीशन, इज ऑल्सो नोन एज एक्रीव्ड कमीशन। आप याद रखेंगे ये वर्ड, आप याद रखेंगे, एक्रीव्ड कमीशन। एक्रीव्ड कमीशन का मतलब होता है कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन कमाया है लेकिन हमने पैसा नहीं लिया। तो जिससे हमने कमाया उसने पैसा नहीं दिया, उसका मतलब ये है कि वो हमारा डेटर है, वो हमारा जो है वो हमें पैसे उधारता है, उसके पास हमारे पैसे हैं। तो अगर वो डेटर है तो वो बन गया पर्सनल अकाउंट एज वेल एज वो एसेट भी है, वो हमारा डेटर है तो एसेट है, तो उसके पास हमारा पैसा है, और जिसके पास हमारा पैसा है ही इज द सेकंड एस्पेक्ट। तो इसमें पहला एस्पेक्ट था कमीशन और कैश, इसमें एस्पेक्ट था कमीशन और बैंक, इसमें पहला एस्पेक्ट कमीशन है और दूसरा एस्पेक्ट वो इंसान है, वो बंदा है, वो पर्सन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे हमने कमीशन कमाया, जिनके पास हमारा पैसा है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो पर्सन है, उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि उसका नाम हमें पता नहीं है, उसका नाम नहीं लिखा है इस ट्रांजैक्शन में, उस बंदे का नाम नहीं, उस पर्सन का नाम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है उसके बदले हम एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन इज एक्रीव्ड कमीशन। तो यहां हमने एक्रीव्ड कमीशन, एक्रीव्ड कमीशन, एक्रीव्ड कमीशन अकाउंट। तो एक एस्पेक्ट जो इस सो फॉर द थर्ड सिचुएशन इज कंसर्न, इसका एक एस्पेक्ट कमीशन है दैट इज अर्न्ड, वो तो है ही, और दूसरा एस्पेक्ट वही है, वो पर्सन है जिनके पास हमारा कमीशन का पैसा है, कमीशन की रकम जिनके पास है, वो हमारा सेकंड एस्पेक्ट है। और वो कौन है? वो तो पर्सन है, लेकिन उस पर्सन का नाम यहां लिखा नहीं है, तो इसका मतलब उस नाम के, उस पर्सन के बदले हमें एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यूज करना है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में सैलरी के लिए किया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल यूज, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो यहां हम यूज कर रहे हैं कमीशन एक्रीव्ड, और कमीशन एक्रीव्ड जो या एक्रीव्ड कमीशन जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है, ये हम उस पर्सन के बदले इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके पास हमारा कमीशन का पैसा है, सो इट इज पर्सनल अकाउंट। तो इसका मतलब एक तो यहां नॉमिनल अकाउंट, वो तो हमें पता ही है कि कमीशन जो है ये इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्रेडिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो ये इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन यहां हमें रियल अकाउंट की फॉर्मूला नहीं पढ़नी है, जैसे मैं इसमें और इसमें रियल अकाउंट की फॉर्मूला पढ़ी थी, इसमें हमें पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला देखनी है, और पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला ये है डेबिट द रिसीवर और डेटर, क्रेडिट द गिवर और क्रेडिटर। वो क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, यानी ये जो एक्रीव्ड कमीशन है, ये जो पर्सन है जिनके पास हमारा पैसा है, जिनके पास हमारा कमीशन है, क्या वो डेबिट द रिसीवर, क्या वो रिसीवर है? नहीं, वो रिसीवर नहीं है।
डेबिट द डेटर, क्या हमें वो उधार, डेटर का मतलब जो हमें उधारता है, क्या वो हमें उधारते हैं? डेबिट द डेटर, क्या वो हमें उधारते हैं? यस, वो हमें उधारते हैं, क्योंकि हमारा पैसा उन्हीं के पास है, तो इट मीन्स इट विल बी डेबिटेड। ये तो एस्पेक्ट हमें जरूरत, क्रेडिट द गिवर और क्रेडिटर, क्योंकि ये एक्रूड कमीशन जो है ना, तो ये क्रेडिटर है ना ये गिवर है। ये क्या है? ये डेटर है। डेटर का मतलब होता है वो पर्सन जिसके पास हमारा पैसा है, जो बिजनेस को उधारता है। तो एक्रूड कमीशन वो पर्सन है जिन्होंने हमसे सर्विस ली, हमसे काम करवाया, लेकिन पैसा अभी नहीं दिया, तो इसका मतलब वो हमारे डेटर है। और डेटर के लिए फॉर्मूला है डेबिट द डेटर। सो इट मीन्स डेबिट विल बी गिवन टू the accrued commission and commission will be credited. So the entry for this will be, that will be accrued commission, accrued commission account debit, because debit the debtor to commission account. तीनों सिचुएशंस में कमीशन क्रेडिट हो रहा है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि तीनों सिचुएशंस में कमीशन इनकम है और तीनों सिचुएशंस में इनकम हमने कमाई है। यहां भी कमाया है, यहां भी कमाया है, यहां भी कमाया है। यहां हमने कैश में लिया है, यहां हमने चेक के जरिए लिया है, यहां हमने लिया ही नहीं है, लेकिन कमाया तो है। एंड एज पर एक्रूअल कंसेप्ट, अगर हम इनकम कमा रहे हैं तो उसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये हमने इनकम कमाई है, हमने इसको रिकॉर्ड किया। एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट 3000, डेबिट दैट डेटर, इस वजह से तो कमीशन अकाउंट 3000 और कमीशन हमने कमाया है। सो दिस विल बी बीइंग कमीशन accrued रुपीज 3000, ये लिख सकते हैं हम। बीइंग कमीशन accrued का मतलब है we have earned the commission but we have not received it yet. So this was the entry for this is a very special what do you call that, a transaction. You must be well versed with this transaction. You must be able to identify the two aspects in this transaction, क्योंकि यहाँ में थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को इनिशियली कि यहाँ के दो, यहाँ तो समझ आता है यहाँ कैश है कमीशन है, यहाँ बैंक है कमीशन है, लेकिन यहाँ समझ नहीं आता है कि एक तो कमीशन हमने कमाया, दूसरा क्या है? दूसरा वही है जिनसे हमने कमीशन कमाया, जिनके पास हमारा कमीशन का पैसा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्रूड कमीशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ ट्रांजैक्शन, दैट इज कमीशन रिसीव्ड। इसका अपोजिट है ये कमीशन रिसीव्ड बट नॉट अर्न, यानी कमीशन हमारी इनकम नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट अर्नड इट। इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या एडवांस कमीशन भी आप कह सकते हो। कमीशन रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, यानी पैसा लिया है किसी से, हमें किसी का काम हमें करना है, उनसे हमने एग्रीमेंट किया है कि भाई हम आपका काम करेंगे, लेकिन अभी हमने काम नहीं किया है, उन्होंने पैसे पहले ही दिए हैं, उन्होंने कमीशन का पैसा जो है एडवांस में ही दिया है, लेकिन क्या हमने ये पैसा कमाया है जो हमने लिया? नहीं, हमने ये पैसा नहीं कमाया, बिकॉज वी हैव नॉट येट परफॉर्म्ड आवर जॉब, वी हैव नॉट येट डन द जॉब, हमने अभी उनका काम नहीं किया है। तो इसका मतलब जो पैसा हमारे पास पड़ा है, जो पैसा हमने लिया है कमीशन का, ये पैसा जो है ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी है। तब तक ये हमारी लायबिलिटी रहेगी जब तक कि हम वो काम परफॉर्म नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2025 आज चल रहा है, 2025 में हमने कमीशन का पैसा लिया, लेकिन वो पैसा हमने एडवांस में लिया है, 2026 में हमें वो उनका काम करना है, तो इसका मतलब 2025 के लिए जो पैसा है कमीशन का, ये कर्जा माना जाएगा बराबर तब तक जब तक हम ना वो उनका काम परफॉर्म करेंगे। तो हमारी लायबिलिटी है ये। तो इस ट्रांजैक्शन में जो है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो यहां लिखा है कमीशन रिसीव्ड। रिसीव हम क्या करेंगे? रिसीव हम करेंगे कैश। तो एक तो इसमें कैश है, कमीशन रिसीव्ड बिकॉज वी रिसीव कैश। सेकंड वन इज नॉट कमीशन, व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट अर्नड इट। तो जब अर्न किया ही नहीं है तो कमीशन विल नॉट बी देयर। सो व्हाट विल बी देयर? विल राइट हियर एडवांस कमीशन। एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन का मतलब क्या है? एडवांस कमीशन यहां रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये एडवांस कमीशन हम उन लोगों के या उन पर्सनस के बदले लिखते हैं जिनसे हमने एडवांस लिया, क्योंकि यहां भी उनका नाम तो हमें पता नहीं है कि किन्होंने एडवांस दिया। ये दीज कैन बी मेनी,
तो उन सब के बदले जिनसे भी हमने एडवांस लिया होता है, उन सब के बदले हम एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज कॉल्ड एडवांस कमीशन। तो कैश हमने लिया है, कैश वी नो, कैश इज एसेट, कैश एसेट है, और एसेट इज रियल अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट की फॉर्मूला क्या है, यहां पर लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या कैश आया है कि गया है, ये आया है, कम्स इन हुआ है, तो इट विल बी डेबिटेड, सो कैश विल बी डेबिटेड। ये जो एडवांस कमीशन है, ये मैंने कहा कि ये उसके बदले हमने इस्तेमाल किया जुनून जुनून मतलब जिनसे हमने एडवांस लिया है। तो जिनसे हमने एडवांस लिया है तो वो लोग क्या है, वो है पर्सनल अकाउंट, वो रिप्रेजेंटेड पर्सनल, तो ये पर्सनल अकाउंट है। अगर ये पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला यूज होगी। पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये जो एडवांस कमीशन लोग हैं, क्या ये रिसीवर है? नहीं, वो रिसीवर नहीं है। क्या वो डेटर है? नहीं, वो डेटर नहीं है। क्रेडिट द गिवर, वो क्या है? वो गिवर है, क्योंकि वो दे रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं। तो गिवर अगर है तो गिवर के साथ लगता है क्रेडिट, तो इट विल बी क्रेडिटेड। सो वी केम टू नो दैट इन दिस ट्रांजैक्शन कैश विल बी डेबिटेड एंड एडवांस कमीशन विल बी क्रेडिटेड। सो विल राइट इट हियर लाइक दिस, cash account debit, cash account debit. Why cash account debit? Because cash comes in. How much cash comes in? 4,000 here. So, and the next one is to advance commission account. To advance commission account. To advance commission account we credit 4,000 because advance commission is our liability, और liability में हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला credit the creditor। तो यहाँ क्रेडिटर भी है, क्रेडिट द क्रेडिटर, ये हमारी लाइबिलिटी है। ये जो है, ये जो एडवांस कमीशन जो है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और वो हमें पैसा दे रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं। दोज आर गिवर्स। ये एडवांस कमीशन गिवर भी हो और क्रेडिटर भी हो, और गिवर और क्रेडिटर जो है ये क्रेडिट होता है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। तो ये डेबिट है, क्रेडिट है। सो दिस इज व्हाट the journal entry is made for this commission received but not earned. So the narration will be being advance commission received rupees 4,000, हमने 4,000 का एडवांस कमीशन लिया। So this is the situation, this is the journal entry we have to make for this situation when the commission। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर कमीशन क्रेडिट हुआ, कमीशन क्रेडिट हुआ, कमीशन क्रेडिट हुआ, लेकिन यहाँ पर कमीशन हमने क्रेडिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमीशन अर्न हुआ था और रिसीव किया था, यहाँ पर भी अर्न हुआ था, यहाँ पर भी अर्न हुआ था। और जब कमीशन अर्न किया जाता है तो इनकम बनती है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। लेकिन यहाँ पर हमने कमीशन को क्रेडिट नहीं किया बिकॉज वी हैव नॉट अर्न द कमीशन। कमीशन को हमने अर्न नहीं किया, और जब अर्न नहीं किया तो ये इनकम नहीं है। अगर ये इनकम नहीं है तो क्रेडिट नहीं होगा। इसके बदले क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा एडवांस कमीशन। और एडवांस कमीशन क्या है? एडवांस कमीशन इज पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में गिवर है या क्रेडिटर है, और क्रेडिटर गिवर जो होता है ये क्रेडिट होता है। दिस इज व्हाट इट इज। एंड द लास्ट वन इज दैट इज द फिफ्थ ट्रांजैक्शन, दैट इज लास्ट ईयर्स कमीशन रिसीव्ड। Last year's commission received, very very simple, it's not so difficult. Last year's commission received, तो received है यहाँ पर। received का मतलब इसमें एक एस्पेक्ट जो है कैश है, because we have received it cash, we will receive it cash, but it is last year's commission। तो क्या ये इनकम है? नहीं, ये इनकम नहीं है, लास्ट ईयर की इनकम है, पिछले साल की इनकम जो है। तो पिछले साल इसको हमने इनकम रिकॉर्ड किया होगा, तो लेकिन लास्ट ईयर की इनकम को आज हमने पैसा से, सिर्फ हमने आज इस साल पैसा लिया है, रकम ली है, एज इनकम ये रिकॉर्ड हुआ होगा लास्ट ईयर। तो आज हम क्या करेंगे? तो आज हम पिछले साल क्या होगा, ये पिछले साल, जब हम पिछले साल ये आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि पिछले साल हमने अर्न किया होगा, पिछले साल नहीं लिया, तो उस वक्त क्या था ये? उस वक्त था ये एक्रूड कमीशन, क्योंकि लास्ट ईयर था ये एक्रूड कमीशन, और एक्रूड कमीशन को हमने इस साल रिसीव किया। तो लास्ट ईयर जो एक्रूड कमीशन था वो था डेटर, तो इस साल वो क्या बन गया? वो बन गया गिवर। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट इज एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन कौन है? एक्रूड कमीशन वो लोग हैं जिनके पास ये कमीशन की रकम थी लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर हमने एक्रूड कमीशन जो है, ये बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हो, एक्रूड कमीशन, या आप एक्रूड कमीशन अकाउंट, डेबिट कमीशन अकाउंट, यानी ये जो एंट्री है लास्ट ईयर हमने इसकी ये एंट्री की होगी, पिछले साल हमने ये एंट्री की होगी। हमने कहा कि लास्ट ईयर जो है एक्रूड कमीशन वाले हमें पैसा उधारते हैं, डेबिट द डेटर, और कमीशन हमारी इनकम हमने कमाया। लेकिन ये एक्रूड कमीशन वाले जो हैं, इन्होंने अब इस साल पैसा दिया,
क्योंकि ये एंट्री तो हमने पहले ही की, इनकम की एंट्री तो पहले हो चुकी है। तो ये जो है, ये लोग पैसा दे रहे हैं, तो ये लोग जो है, ये लोग क्या बन गए, ये कैश हम ले रहे हैं, ये एसेट है, कैश आएगा क्योंकि हमने लास्ट रिसीव किया है, तो ये एसेट है, कम्स इन है तो डेबिट होगा। और ये एक्रूड कमीशन वाले कौन है, लास्ट ईयर ये थे डेटर, लास्ट ईयर हमने कहा कि ये हमें उधारते हैं, तो इस साल क्या है, ये इस साल ये बन गए गिवर, इस साल ये पैसा दे रहे हैं, लास्ट ईयर कमीशन रिसीव्ड, तो अगर हमने रिसीव किया तो वो देंगे ना, तो वो बन गए गिवर। तो एक्रूड कमीशन विल बिकम इज द पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्योंकि ये रिसीव नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट द गिवर, ये गिवर है, ये दे रहे हैं, लास्ट ईयर का कमीशन हमें दे रहे हैं, तो इट विल बी व्हेन इट इज गिवर, गिवर विल बी क्रेडिट द गिवर, तो गिवर के साथ लगता है क्रेडिट यहां पर। इसका मतलब जो है, इस सिचुएशन में कैश डेबिट होगा और एक्रूड कमीशन क्रेडिट होगा। द एंट्री विल बी हियर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, इट इज 6000 टू accrued commission, to accrued commission account 6000 being last year's commission received, हमने लास्ट ईयर का कमीशन रिसीव किया। This is so simple, not difficult at all, but initially you may find it difficult, but जितना आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लेकिन मैंने यहाँ पर कमीशन किया एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल आप यहाँ रेंट ले सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो, एंड प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। Or there is no difference, the difference will be only the amount may be different and the name will be different, rest the rules are will be same. So this is how we record an income in different situations. कभी इनकम हमने कमाई है और रिसीव की है कैश में, कभी इनकम हमने कमाई है रिसीव की है बैंक थ्रू यानी चेक के जरिए, कभी हमने इनकम कमाई है लेकिन रिसीव हम नहीं करते हैं, कभी हम इनकम रिसीव करते हैं लेकिन कमाया नहीं होता है भी, और कभी हमने लास्ट ईयर कमाई होती है लेकिन पैसे हम इस साल ले रहे हैं। तो दीज आर द सिचुएशंस एंड दीज आर द सॉल्यूशंस। ये सिचुएशन हो सकती है इनकम की, और ये सोल्यूशन है। इनकम कमाई है, ली है, तो ये एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट। इनकम हमने कमाई है और चेक के जरिए रिसीव किया तो बैंक अकाउंट कमीशन अकाउंट। इनकम हमने कमाई है लेकिन रिसीव नहीं की है तो दैट विल बी एक्रूड कमीशन अकाउंट कमीशन अकाउंट। इनकम हमने कमाई नहीं है लेकिन पैसा लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट। और इनकम हमने लास्ट ईयर कमाई थी लेकिन पैसे हमने इस साल लिए तो दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड कमीशन अकाउंट। सो दीज are the journal entries for income in different situations. So you can now make hundreds and thousands of journal entries so far the income is concerned, so far the incomes in different situations are concerned. So this is what it is actually. इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि you need some more clarification, there is any doubt, there is any confusion, so you can write to me and I'll be very happy to answer any of your question. तो ये this is all for today so far the income is concerned. In my future lectures, in my next lecture we'll be discussing about the assets. तो assets को हम अलग अलग situations में कैसे record करते हैं, तो for that purpose we need to wait a bit and I'll meet you again in my next lecture. Till then I wish you best of luck. Allah Hafiz, take very good care of yourself and thank you so much.